मर जाएं, कोई भारी आपदा आ जाए, ऐसी सूरत में आदमी हताशा निराशा में घर त्याग करता है। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सोचा, क्या देखा कि तुम भिक्षु बन गए? रथपाल कहता है कि हे राजन, मैंने तो तथागत से इतना जाना है, इस दुनिया का कोई स्वामी नहीं है, ये रथपाल की धरती, यहां बुद्ध के कदम रखे गए, यहां बुद्ध के चरण पड़े, यहां बुद्ध की देशना हुई, और उस देशना से अनित्य का सिद्धांत समझ में आया। तो आज मैं भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। रथपाल, भिक्षु रथपाल आपके धूलकोट से थे, नगर श्रेष्ठी के बेटे थे, पिता बहुत अमीर। बस एक दिन बुद्ध की बात को सुना, महाकारुणिक बुद्ध नगर में आए हुए थे, नहीं मालूम कि इस मोहल्ले में थे दूसरे मोहल्ले में। तथागत ने देशना दिए, बताया जीवन तो अनित्य है, कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, और दुनिया में साथ कुछ जाना भी नहीं। अनित्य की बात बताई, रथपाल की समझ में आ गई। हजारों लोग सुन रहे थे, एक अकेला रथपाल बैठा रहा, सभी चले गए। तथागत ने पूछा कि नौजवान तुम क्यों बैठे हो? उसने कहा कि तथागत मुझे समझ में आ गया, ग्रस्त जीवन में कुछ नहीं रखा, मुझे भिक्षु बनना है। तो बुद्ध ने कहा जाओ, भिक्षु बनना है तो पहले अपने माता पिता से अनुमति लेके आओ, बिना अनुमति के मैं भिक्षु नहीं बनाता। रथपाल गया अपने पिता के पास कि मुझे भिक्षु बनना है। पिता ने कहा कि तू मेरा इकलौता बेटा है, कैसे अनुमति दे दूं? उसने कहा नहीं, मुझे बनना है। मां ने भी मना किया, पिता ने भी मना किया, कहा कि किसी भी सूरत में तुझे अनुमति नहीं देंगे। रथपाल जिद करके बैठ गया, बात नहीं बनी, आंगन में लेट गया। ऊपर से धूप पड़ रही थी और रथपाल आंगन में लेटा था। या तो मुझे अनुमति दो, वरना तो मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, प्यासा ही इसे धूप में मर जाऊंगा। रथपाल के माता पिता को चिंता हुई, समझाने के सारे प्रयास निष्फल हो गए। रथपाल के मित्रों को बुलाया कि आप ही समझाओ। उसके मित्र आए, समझाने लगे तो नहीं माना उनकी बात। रथपाल ने कहा कि तुम्हें समझ में आया ही नहीं, तुम मुझे क्या समझाओ? मुझे बुद्ध की बात समझ में आ गई, अब तुम मुझे क्या समझाओगे? तो उसके पिता से कहने लगे, रथपाल जिद्दी है, नहीं मानेगा, अगर अनुमति नहीं दी तो ये मर भी जाएगा, तो फिर क्या करोगे? कम से कम भिक्षु बनने के बाद कभी मिलने तो आ जाएगा। पिता को समझ में आ गया, रथपाल को अनुमति दे दी, इस शर्त पे कि कभी कभी घर में मिलने के लिए आ जाना। और रथपाल बुद्ध के पास गया और भिक्षु बन गया। कई साल बीत गए, रथपाल ने धम्म को ठीक से आचरण में उतार लिया। एक दिन रथपाल ने तथागत से कहा कि तथागत, जब मैं आपकी शरण में आया था तो माता पिता से अनुमति ली थी, एक शर्त के साथ मिली थी, कभी घर में आ जाना, आपकी अनुमति हो तो मैं एक मुलाकात करके आ जाऊं, तो मेरा भी वादा पूरा हो जाएगा। तथागत जानते थे कि रथपाल कमजोर नहीं है, भटकेगा नहीं, लौट आएगा, अनुमति दे दी। रथपाल शाम के समय नगर के पास आकर के, राजा का बाग था, वहां आराम से लेट गए। सुबह सुबह पात्र लेकर के भिक्षाटन के लिए निकले तो सामने अपने उसके पिता का ही घर था। जाकर के दरवाजे के आगे पात्र लेके खड़े हो गए। उसके पिता ने देखा और चिल्लाने लगा, हे सिरमुंडे, तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे घर से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भोजन। जो भी बुरा कहना था कह दिया। रथपाल वहां से अगले घर की ओर चला। इतने में घर का दरवाजा खुला। घर की नौकरानी रात का बासी भोजन था बाहर डालने के लिए आई थी, तो फिर रथपाल को खाना खिलाया और रथपाल चला गया। जाके उसी बाग में फिर आराम करने लगा। राजा को वहां आना था। राजा को पता लगा कि रथपाल तो यहीं ठहरा हुआ है, क्योंकि पूरे नगर में चर्चा थी एक ऐसे आदमी जो बहुत अमीर था, उसका बेटा अगर भिक्षु बन जाए। तो राजा उसके पास गया। ये बात ध्यान से सुनिए। राजा ने रथपाल से मुलाकात करके कहा, हे भंते रथपाल,
मैंने सुना है जब कोई व्यक्ति का धन नष्ट हो जाए, कारोबार खराब हो जाए, आमदनी के साधन ना बचे, कमाने का सामर्थ्य ना बचे, ऐसी अवस्था में वो चिंतित होता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो वो ग्रह त्याग करके सन्यासी बन जाता है। लेकिन तुम तो युवा हो, तुम्हारा तो कोई कारोबार भी नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारा कोई धन भी नष्ट नहीं हुआ, तो क्या सोच करके, क्या जान करके तुम भिक्षु बने। फिर कहता कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, कमाने का सामर्थ्य नहीं बचता है, तो चिंता खाने लगती है। ऐसी सूरत में वो ग्रह त्याग कर देता है। लेकिन तुम तो युवा हो, बुढ़ापा छूने भी नहीं आया है, तो भी तुम क्यों सन्यासी बने हो। फिर कहता है कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बीमारी का इलाज ना हो, बीमारी से परेशान हो जाए, आजीविका का संकट आ जाए, तब व्यक्ति सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाता है। लेकिन तुम तो निरोग हो, फिर तुमने क्या देखा और क्या पाया। और चौथी बात बताई, जब किसी के सगे संबंधी नष्ट हो जाएं, मर जाएं, कोई भारी आपदा आ जाए, ऐसी सूरत में आदमी हताशा निराशा में ग्रह त्याग करता है। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सोचा, क्या देखा कि तुम भिक्षु बन गए। रथपाल कहता है कि हे राजन, मैंने तो तथागत से इतना जाना है, इस दुनिया का कोई स्वामी नहीं है, व्यक्ति अपना स्वामी खुद है, कोई ईश्वर नहीं है। दूसरा, मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। ये धन संपदा वगैरह सब दुख ही लेके आते हैं, सुख तो है ही नहीं। और सब कुछ अनित्य है, कुछ अपना नहीं है। ये सगे संबंधी रिश्ते नाते अपना कुछ नहीं है, सब अनित्य है। ये जीवन भी नष्ट होना है, ये संपदा भी नष्ट होनी है, ये यौवन भी नष्ट होना है, और पैदा होने के बाद मर जाना है। बस यही सत्य है। ये समझ में आया और मैं भिक्षु बन गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी समझ में आ जाता है वही जीवन बदलता है। बुद्ध थे, लेकिन रथपाल एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति बुद्ध की एक देशना को सुनकर के रूपांतरित हो गया। और आज 2500 वर्ष के बाद उसी के गांव में बैठ करके मैं उसी की कहानी सुना रहा हूं। आप 4 पीढ़ी पहले के किसी व्यक्ति की कहानी नहीं सुना सकते। तो जिसकी समझ में धम्म आ जाता है, जिसकी समझ में बुद्ध आ जाते हैं, बस उसका कल्याण हो जाता है। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूं। ये रथपाल की धरती, यहां बुद्ध के कदम रखे गए, यहां बुद्ध के चरण पड़े, यहां बुद्ध की देशना हुई, और उस देशना से अनित्य का सिद्धांत समझ में आया। तो आज मैं भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि श्रद्धावान उपासक वीर जी ने अपनी बेटी है ना, बेटे के जन्मदिन पर एक सुंदर देशना का आयोजन किया। मुझे भी अवसर मिला। एक बार मैं पुनः उनके लिए, परिवार के लिए और बेटे के लिए मंगल कामना ज्ञापित करता हूं। आप सबके लिए भी बस इतना अनुरोध कर रहा हूं, बाबा साहब को समझे हो तो बुद्ध की शरण में आओ, और बुद्ध की शरण में आ रहे हो तो जाति छोड़ के आओ, परंपरा तोड़ के आओ, और एक अच्छे पौध बन करके जीवन को सुंदर बनाओ, जीवन को सुखी बनाओ। धीरे धीरे करके ये बातें समझ में आने लगेंगी और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बस भिक्षु के पास देने के लिए यही होता है कि हम बुद्ध के संदेश को अपने शब्दों में आप तक पहुंचा दें, और जिसकी समझ में आ जाए उसका कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब, भवतु सब।